A particle P is projected with velocity v1 at an angle of 30 with the horizontal. ठीक है. Another particle Q is thrown vertically upward with velocity u2. मतलब कि दूसरा पार्टिकल, पहला पार्टिकल को हमने दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल नंबर 1 वेलोसिटी v1 है, u1 है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है. अनदर पार्टिकल q is thrown vertically upward with velocity u2 from a point vertically below the highest point. ओके, तो अगर ये है प्रोजेक्टाइल और ये है अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो इस हाईएस्ट पॉइंट से बिल्कुल नीचे में, नीचे यहां पर रह करके मैंने ऊपर फेंका है एक बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ u2. ठीक है. हाँ, ठीक है. द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट. यहां पर पहला पार्टिकल भी आना चाहिए, दूसरा पार्टिकल भी आना चाहिए. उन दोनों के लिए उनका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रिलेशन. सोचो कैसे रहेगा ये. क्या ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग, सोचो एक काम करो, ऐसे सोचो, क्या टाइम जितना यहां से उसको यहां तक लगेगा, क्या उतना ही टाइम इसको यहां से यहां लगना चाहिए. तो ऐसे सोच, क्योंकि दोनों का एच मैक्स तो सेम ही है, दोनों का एच मैक्स सेम ही है. तो जितने समय में यहां से ये पहुंचेगा उतने ही समय में क्या इसको भी यहां से पहुंचना पड़ेगा. हाँ, तो बता मुझे ध्यान से, क्या प्रोजेक्टाइल के अंदर में क्या रहेगा, क्या रहेगा, टाइम ऑफ असेंड, मतलब कि टाइम फॉर द फर्स्ट इज यू वाई बाय जी, एंड आपका वर्टिकल के अंदर में, वर्टिकल मोशन में क्या रहेगा, वर्टिकल मोशन में क्या रहेगा, टाइम ऑफ सेकेंड विल बी यू बाय जी. नाउ टेल मी, क्या दोनों टाइम सेम होने चाहिए, टाइम ऑफ असेंट इसका, टाइम ऑफ असेंट इसका, दोनों का सेम होना चाहिए. पता क्या आएगा, यू वाई बाय जी शुड बी इक्वल टू यू बाय जी. अब ये यू क्या है असलियत में, यू टू है, जी से जी कैंसल. व्हाट इज यू वाई इज यू साइन थीटा इक्वल टू यू टू, यहाँ हो गया यू वन. सो यू वन इंटू में साइन थीटा इज 30, मतलब कि 1/2 यू टू कैंसिल आया, यू वन इक्वल टू 2 यू टू. कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी.